मुस्लिम लीग नून का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम। सदर का ऐवान मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ दुरुस्त मानने से इनकार। सदर इलेक्शन के 21 रोज के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। मसला तरीके से हल करना चाहिए था। इसहाक डार की गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया। 29 तारीख को असेंबली इजलास जरूर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। सदर आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, फर्ज नहीं निभा रहे। उन पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ की वजह से वजीर आज़म बनेंगे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की, ना ही पीपल्स पार्टी से वोट मांगा। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। सदर मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी खुद गवर्नर्स मुंतखब करेंगे, बिलावल का ऐलान। बानी पीटीआई ने सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाना दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी जीत गई लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की। IMF को लिखा जाने वाला खत आज ही मशावरत के बाद भेजने का ऐलान। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज का भी फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने नए कौमी असेंबली का पहला इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। सदर 21वें रोज इजलास बुलाने के पाबंद हैं। दूसरी सूरत में कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट खुद इजलास बुला सकता है, सेक्रेटरी हुक्काम का दावा। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान को नामजद कर दिया। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। रहनुमा PTI असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM एक पेज पर आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकार। मखसूस नशिस्तें न देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ने का मशवरा। खुसूसी नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक 6 दरख्वास्तों की कॉपी सुन्नी इत्तेहाद को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के इजलास गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। हमारी दरखास्तों पर समात नहीं हो रही। रातों रात इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरखास्तों समात के लिए मुकर्रर हो गईं। साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल जाएं? आजम नजीर तारड़ का सवाल। लीगी रहनुमा ने वाज़ेह किया कि बाहर बैठकर कहते हैं कि जुल्म हो गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। शोर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। जब अदालत की बात आती है तो उन्होंने खुद इल्तिवा मांगा। कौमी असेंबली के पहले इजलास में हिकमत अमली क्या होगी? नवाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 3 बजे तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के फैसले की तौसीक भी की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान असेंबली के एजाज में अशाइया देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं कि रेफरेंस की समाअत जल्द मुकम्मल हो। बानी PTI का जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत से मुकालमा। खान साहब पहले ये बताएं कि आपके दांतों का चेकअप हुआ या नहीं? जज का इस्तफसार, अभी तक चेकअप नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का बयान। अदालत ने जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर 5 गवाहान तलब। समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 58 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी।
नून लीग का नवाज शरीफ की सदारत में जाती उमरा में अहम मशावरती इजलास। सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। वजीर इत्तलात, वजीर खजाना और खुराक के लिए अयूब गाधी, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक और जकिया शाहनवाज के नामों पर मशावरत। पीपल्स पार्टी का बजट के बाद पंजाब काबीना में शामिल होने का फैसला, 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। वजीर आला पंजाब के ओहदा संभालने के बाद पहले ही दिन बड़े फैसले। आला सतह के इजलास में सियासी भर्तियां रोकने का हुक्म। एहतसाब, शफाफियत, मयारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन करार दी थी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता करने से इनकार। मरियम नवाज को बजट की तैयारियों और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। मौजूदा तरक्याती बजट के इस्तेमाल और कर्जों पर चलने वाले मंसूबों से आगाह किया गया। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध का हल्फ आज उठाएंगे। तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। कराची को सिंध से अलग समझने वालों को दिमाग के इलाज का मशवरा। सबको साथ लेकर चलने का आज़म। मुराद अली शाह सिंध में मसाइल हल करने के लिए मस्बत अंदाज में काम करेंगे। MQM पुरुमीद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबली के इजलास कल होंगे। 9 मुंतखब अराकीन असेंबली में हलफ उठाएंगे। KP में ऑपोजिशन लीडर का इंतखाब टॉस के जरिए कराने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात पर बलोचिस्तान असेंबली इजलास के लिए विजिटर्स कार्ड जारी न करने का फैसला। कराची में कौमी असेंबली के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर जोर। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पाक फौज के 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 5 साल मुकम्मल। रात के अंधेरे में दरअंदाजी करने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी पकड़ा। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफुजात और इंतखाबी खदशात के बायस बिला जवाज जारी हद का जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज का पैगाम। आजाद कश्मीर के इलाके समाहिनी में भारतीय तैयारा गिरने के मकाम पर शहरी जमा। पाक फौज की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। दुश्मन कभी दोबारा ऐसी हरकत से पहले 27 फरवरी 2019 की तारीख जरूर याद करेगा। शहरियों का पैगाम। हरीपुर की तहसील खानपुर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। बस हरीपुर से रावलपिंडी जा रही थी। तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत जुमे को मुकदमे का फैसला सुनाएगी। मुलजिम की मौजूदगी जरूरी करार। निगरान हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुताल्लिक अहम फैसला। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का प्लान मौखिर कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज की मंजूरी दे दी। बिजली कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी। कौमी खजाने को 429 अरब रुपए का नुकसान। के इलेक्ट्रिक समेत 9 तकसीमकार कंपनीज 100% रिकवरी करने में नाकाम रही। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सहूनी अफवाज की गजा में वहशियाना कार्रवाई में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब ने अमन के लिए आजाद रियासत का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी बरादरी के किरदार पर इजहार तशवीश। मंगोलिया में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। 80% हिस्सा बर्फ से ढक गया। 20 लाख जानवर हलाक हो गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में हर शहर बर्फ से ढक गए। गवादर में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मरी और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।
आईएसएल 9 का सहर उरूज पर पहुंच गया। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। आरिफ याकूब ने 19वें ओवर में 2 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट करके मैच ज़ल्मी के हक में कर दिया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 63 गेंदों पर 111 रन बनाए। यूनाइटेड के आजम खान ने 30 गेंदों पर बर्क रफ्तार 75 रन की इनिंग्स खेली। आज शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स इन एक्शन होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फातह टीम के जेरार्ड बॉफिन ने हैट्रिक स्कोर की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बरतानवी स्टार एंडी मरे का फातिहाना आगाज, कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त दे दी। एंडी मरे की फतह का स्कोर 4-6, 7-6 और 6-3 रहा।